आदित्य ठाकरे के ऊपर एक सनसनीखेज खुलासा हो चुका है और उद्धव ठाकरे के ऊपर ऐसे ऐसे बयान दर्ज हो चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ चुकी है। बताते हैं दोस्तों कि कैसे उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में 42 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, कैसे पूरी धांधली की, ये पूरा आरोप लगा दिया है एक बहुत बड़े नेता ने। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आदित्य ठाकरे ने हत्या की साजिश करी है, इस पर भी पूरा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ये पूरा विषय आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो कैसे आपको बताएं कि यहाँ पे आदित्य ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से मुसीबतों में फंसते हुए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी हालात हो रही है, उनके ऊपर जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और ऐसे आरोप के बाद तो आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। और जब बेटे पे दिक्कत हो तो बाप कैसे चुप रहे। अब कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के ऊपर समस्याएं हो रही हैं, तो फिर आपको बता दें यहाँ पे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, लोगों से मददें मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे बेटे आदित्य ठाकरे को ऐसे टॉर्चर ना करो और ऐसे ऐसे आरोप मत लगाओ। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता नारायण राणे जी हमेशा खुलासा करते रहते हैं और इस बार ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की भी समस्याएं बढ़ गई है और उद्धव ठाकरे की समस्याएं के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भी समस्याएं बढ़ गई है। आखिर अब क्या बड़ा आरोप लगा दिया है जिससे पूरा सियासत में घमासान मच चुका है। आपको बताएं दोस्तों कि पिछले कुछ साल पहले आपको पता है कि एसएसआर मामले में, सुशांत केस के मामले में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अनिल देशमुख, ये तमाम गुर्गे लोगों के ऊपर केस दबाने का आरोप जो है वो नारायण राणे लगा चुके हैं। और नारायण राणे जी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने खुलासे में ये कहा कि दिशा सालियान जो है उसकी हत्या करवाई गई है। अब दिशा सालियान को किस तरीके से उसको एक बिल्डिंग पर से फेंक दिया गया था ये सब आप जानते हैं। और दिशा सालियान सुशांत केस में जो मर्डर हुआ है उसकी मैनेजर थी। सुशांत की जो मैनेजर दिशा सालियान को एक बड़े रूप में किस तरीके से उनको किस तरीके साजिश करके उनको मारा गया, एक रूम में किस तरीके से उनके साथ अभद्रता हुआ, ये तमाम आरोप जो है वो नारायण राणे लगा चुके हैं। अब नारायण राणे ने ये कहा कि दिशा सालियान की जो हत्या है वो आदित्य ठाकरे ने ही करवाई है और आदित्य ठाकरे का इसमें नाम आया है। अब सीबीआई अगर कुछ भी मुझसे पूछताछ करेगी, किसी तरीके का बयान दर्ज करवाने के लिए कहेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है कि किसी को डरने की जरूरत है। नारायण राणे जी ने अपील भी किया है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को जल्दी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और आदित्य ठाकरे को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। यहाँ पे आवाज उठाते हुए दोस्तों नारायण राणे जी ने यह भी कहा कि उस इमारत के अंदर, उस कमरे के अंदर जहाँ पे दिशा सालियान के साथ जो अभद्रता हुआ उसमें कौन से नेता थे, कौन से बड़े गुर्गे थे, उनका पूरी तरीके से खात्मा होना चाहिए। आपको बताएं कि सीन का रिक्रिएशन भी हुआ था और इसमें बहुत सारे सुराग भी मिले थे और इसके बाद भी अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे जो आरोप लगा दिया है नारायण राणे जी ने कि हत्या की साजिश जो है वो आदित्य ठाकरे ने करवाई है, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे सियासत में घमासान मच चुका है और यहाँ पे शिकंजा जो है वो आदित्य ठाकरे के ऊपर लग चुका है। अब इन्हीं सारे मुद्दों को नारायण राणे आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं दोस्तों कि मुझे सीएम कभी बनने नहीं देना चाहते थे उद्धव ठाकरे। ये बड़ा आरोप लगा दिया है नारायण राणे जी ने कि कभी भी उद्धव ठाकरे चाहते ही नहीं थे कि मैं सीएम बनूं। उन्होंने तो जब मैंने पार्टी छोड़ा तो उन्होंने छोटा शकील और छोटा राजन को मुझे मरवाने तक का भी ऑर्डर दे दिया। ये बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं पूरे सियासत में जो है वो घमासान मच चुका है। अब ऐसी परिस्थिति ने नारायण राणे ने ऐसा बयान उठा दिया है कि जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई। अब आगे नारायण राणे जी एक और बड़ा खुलासा करते हैं जिसको सुन करके आप जो है वो दंग रह जाएंगे। आखिर क्या ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे उद्धव ठाकरे की जेल की भी रास्ता तय हो जाएगी, आपको बता देते हैं। कोरोना काल में 2020 से 21 ईस्वी में और 22 ईस्वी में भी यहाँ पे कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी, बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में कोविड सेंटर घोटाले मामले में जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ उसमें यशवंत यादव और सुजीत पाटकर जैसे लोग भी हैं, जो कि सुजीत पाटकर संजय राउत के बिजनेस पार्टनर है। अब आपको आगे ये भी बता दें बड़ी खबर दोस्तों
कि कोविड सेंटर मामले में घोटाला तो हुआ, लेकिन उसी 2021-22 ईस्वी में कोरोना क्राइसिस आने के बाद उद्धव ठाकरे की कंपनी आप कहें सामना संपादक रह चुके हैं संजय राउत, और सामना का जो एक साल का टर्नओवर है वो 42 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर हुआ है। तो नारायण राणे जी ये आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि कोरोना काल में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे और उद्धव ठाकरे के सामना में जो संपादकता करते हैं उसमें 42 करोड़ का टर्नओवर कैसे हुआ। अभी ये बड़ा बड़ा बयान उठाते हुए नारायण राणे जी ने पूरे तरीके से हेकड़ी निकाल दी है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की। अब आपको आगे ये भी बता दें कि उन्होंने आरोप और एक बार लगा दिया। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, ये भी सुन लीजिए। नारायण राणे जी ने कहा जो दशहरा रैली हुई शिवाजी पार्क में जो खर्च हुए हैं वो लगता है कि सामना में जो 42 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं उन्होंने इस पैसे खर्च किए हैं रैली में। ये बड़ा बयान दे दिया। अब रैली की बात जब आई है तो आपको और बता देते हैं कि यहाँ पे जिक्र किया नारायण राणे ने एकनाथ शिंदे जी की रैली जो कि बीकेसी मैदान में हुआ और उद्धव ठाकरे की रैली जो कि शिवाजी पार्क में हुआ। अब ये तमाम जो मुद्दाएं उठा दी नारायण राणे जी। अब ये कहते हैं कि आज तक बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी शिवाजी पार्क में रैली किया हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी शिवसेना कार्यकर्ता या शिव सैनिक बीच में उठ करके चला जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे जब शिवाजी पार्क में शिवाजी की जब सब पूरी तरीके से बातें कह रहे थे और शिवाजी पार्क में शिवसेना को संबोधित कर रहे थे तो हुंकार लगाने की कोशिश करी, लेकिन चूहे की हुंकार निकली। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ बाला साहब ठाकरे के जमाने से जो उद्धव ठाकरे के जमाने में हो गया। सारे शिवसैनिक कार्यकर्ता आधा से ज्यादा तो उठ करके बीच में ही चले गए। अब आप बताएं कि बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे जी के 2 लाख से ज्यादा शिवसैनिक कार्यकर्ता मौजूद थे और मात्र उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में जो हुंकार लगाई रैली के लिए मात्र 60 से 65 हजार लोग ही शामिल हुए। और बीच में तो उद्धव ठाकरे की बात सुनकर के कितने सारे लोग जो हैं वो झपकियां ले रहे थे, सो रहे थे। तो ऐसा माहौल बिल्कुल बना हुआ था, उनकी बात में कोई एनर्जी नहीं लग रही थी उद्धव ठाकरे की। यहाँ पे नारायण राणे जी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों, जिसको सुन करके आप जो है वो दंग रह जाएंगे। आखिर क्या खुलासा किया ये भी आपको बताते हैं। नारायण राणे जी ने यह साफ तौर पे कह दिया कि उद्धव ठाकरे कितना निर्लज्ज हैं, कितना नीच हरकत किया है उन्होंने 1.5 साल के पोते जो कि एकनाथ शिंदे जी के पोते हैं, 1.5 साल के पोते तक को भी नहीं छोड़ा, उसकी आलोचना करी। ये कितने शर्म की बात है। अपनी राजनीतिक करियर चमकाने के लिए आप एक भगवान का रूप जो कि मात्र 1.5 साल का बच्चा है उसको तक आप नहीं छोड़े, तो आप सोच लीजिए कि राजनीति में आप क्या किस हद तक गिरेंगे पता नहीं। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे कभी दापोली, रत्नागिरी और तमाम जगहों पे जा करके लोगों को रुझा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल ना हो, वो भटका रहे हैं, वो गद्दार है। तो इसकी आलोचना पे एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैंने गदर किया है, मैंने त्यागी किया है, मैंने त्याग करके मैं हमेशा शिव सैनिकों के लिए आगे बढ़ता हूं और बढ़ता ही रहूंगा और मैं बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी समस्याएं झेलनी पड़ी, चाहे इसके लिए उद्धव ठाकरे मेरे ऊपर कितने भी बयान से बयान दे, आलोचना करें, मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे की इज्जत करूंगा।